मैं सुनील जी के पास आना चाहूंगा, लेकिन शुरुआत के पहले कुछ 2-3 जो ताजा टिप्पणियां हैं, कुछ बयानबाजी हैं, सोचते हैं देखा जाए, दिखाया जाए। लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि डिबेट का इशू वही है, तो देखिएगा ये ट्रंप क्या कह रहे हैं फिर। He came to see me, sir. May I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We get. देखिए वही है कि वो उसमें छुपा है सार कि किस तरीके से वो कातर भाव से आए थे वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, और इसके पहले लगातार वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से धमका रहे हैं, दुनिया के मुल्कों को डरा रहे हैं, हमारे लिए टिप्पणियां हो रही हैं। और अब तो सारी चीजें निकल रही हैं। हम कहते हैं जब निकलती है बात तो दूर तलक जाती है, कुछ पुरानी भी कुछ चीजें निकली हैं। ये देखिएगा, निकाला गया है इसको, ये पोस्ट हो रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे। ये देखिए, पूछा जा रहा है कि ट्रंप ने मोदी को नहीं किया था रिसीव। जापान के पीएम हैं, उनको लेने जा रहे हैं, वो जॉर्डन के राजा हैं, उनको लेने जा रहे हैं, इजराइल के पीएम को रिसीव कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति को कर रहे हैं, तमाम है। और भी ऐसे बहुत सारे हमने सीन देखे हैं। और वो भी देखा है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उन्होंने कहा था कि हमने रुकवाया 60 बार के 55 बार से ज्यादा बार वो कह चुके हैं, तो कैसे वो वहां पाकिस्तानी जो सेना प्रमुख है उनको उन्होंने लंच तक दे डाला था। तमाम बातें हैं। तो अभी जो सारा कुछ है, मैं ये जो यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा सुनील सर, चर्चा की जो शुरुआत होगी, ये जो सब कुछ है, ये जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो कहा करते थे, कहते थे, उन्होंने कहा है कि आप बोल के दिखाइए, ट्रंप का नाम भर ले दीजिए, लेकिन वो ट्रंप का नाम नहीं ले पाते हैं। किसी भी सूरत में उनके मुख से वो ट्रंप नहीं निकल पाता है। तो ये जो सारा कुछ है, ये हम कब तक, क्या कि जैसे मैंने कहा कि क्या वो शिशुपाल वाला वो है क्या, कब तक इंतजार, कितना और भारत को इंतजार करना पड़ेगा कि कुछ तो बोलें। शुरुआत आपसे सुनिए, और मैं अजय शुक्ला साहब का बहुत स्वागत करूंगा। धन्यवाद संजीव जी। नहीं, ये तो पूरे देश के लिए बहुत ही रहस्य का विषय हो गया है कि आखिर प्रधानमंत्री जी इस पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं। और आज से नहीं है, जब से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि वो उन्होंने हस्तक्षेप किया, उन्होंने मध्यस्थता की। भारत ने कभी भी किसी भी द्विपक्षीय मामले में किसी तीसरी ताकत का हस्तक्षेप कभी भी स्वीकार नहीं किया। अतीत में किसी घटनाक्रम को आप याद कर लीजिए, कितने संघर्ष हुए आजादी के बाद से, लेकिन भारत ने किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। अभी हम ठीक से आजाद भी नहीं हो पाए थे कि कबीलों के हमले हो गए थे जम्मू कश्मीर पे। उस समय भी इस भारत की सेना वहां भेजी गई थी, लेकिन उस समय भी भारत ने किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। फिर 1962 की लड़ाई हो गई, 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, कभी भारत ने स्वीकार नहीं किया। तत्कालीन सरकारों ने कहा कि ना, ये हमारा द्विपक्षीय मामला है और हम द्विपक्षीय मामले को इस तरीके से निपटेंगे। अंतरराष्ट्रीय मसलों में भी भारत का रवैया रहा है कि वह ताकतवर देशों के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता था। ताकतवर देशों ने कहीं भी अगर कहीं उन्होंने औपनिवेशिक चरित्र दिखाने की कोशिश की, तो कम से कम भारत ने उसकी तीखी आलोचना की, अपने यहां भी की और अंतरराष्ट्रीय मंचों पे भी की। भारत इसी नीति के लिए जाना जाता रहा है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन, देशों के संप्रभुता की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों परंपराओं के मुद्दे पर भारत मुखर रहेगा। और भारत को विकासशील देशों का नेतृत्व इसीलिए मिला। लोग इस कारण से भारत का सम्मान करते रहे। भारत को लोग संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता इसीलिए देने के समर्थक रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो गलत को गलत कहने का साहस करता रहा है। आज की जो स्थिति हो गई, वेनेजुएला के मसले पर हम चुप हैं। जो बयान आया, वो बयान किसी भी इस तरह की घटना में आप चस्पा कर सकते हैं, किसी का उसमें नाम नहीं है, न तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, न वेनेजुएला का नाम है। एक ऐसा शाकाहारी बयान है, ये कहीं भी लगा दीजिए आप। अगर विदेश मंत्री हमारे कुछ बोले हैं हल्का फुल्का, लेकिन वही सब गोलमोल है। कुछ नहीं, हल्का उस बयान का भी क्या मतलब है जी। सवाल है कि वेनेजुएला की इस अमेरिका के इस हस्तक्षेप से मदुरै जैसा जो एक तानाशाह है, जिसके ऊपर चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगते रहे, वेनेजुएला के लोग सड़कों पर से का विरोध करते रहे, उसको लेजिटिमेसी देने का प्रयास कर दिया इन्होंने। वो अलग का विषय है। लेकिन अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति से लोग, वहां के लोग नाराज हैं, उनका विषय है, किस तरह से उनको निपटाएंगे, किस तरीके से उनका विरोध करेंगे, कैसे उनको हटाएंगे। किसी तीसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं है, किसी तीसरे देश को अधिकार नहीं है
प्रत्येक राष्ट्र के संप्रभुता की, उसकी सीमाओं की रक्षा होनी चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और वेनेजुएला के विषय पर हमको, भारत को बोलना चाहिए। अगर आप ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने का दावा करते हैं या इच्छा शक्ति हम भी चाहते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ का नेता बने। भारतीय नागरिक होने के नाते मैं भी गौरवान्वित महसूस करूंगा। लेकिन ये स्थितियां कब पैदा होंगी? जब आप विकासशील देशों के साथ खड़े होंगे और विकासशील देशों के साथ महाशक्तियों के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न या औपनिवेशिक घटनाओं के खिलाफ मुखर होकर बोलेंगे, उनके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। अगर नहीं दिखाई पड़ेंगे तो लीडरशिप आपके पास नहीं आएगी, वो संभव नहीं है। मोदी जी को लेकर के जो बयान, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के 65 बार से अधिक ट्रंप ने कहा कि हमने हस्तक्षेप किया, हमने एक बार भी उनका नाम लेके विरोध नहीं किया। एक रटा रटा ऐसा जवाब आता है कि किसी भी पक्ष का हस्तक्षेप हमने स्वीकार नहीं किया। कोई अन्य पक्ष तो बोल नहीं रहा है। पहले अमेरिका ही बोलता रहा, अब चीन ने भी बोल दिया। तो अगर हमको इनकार करना है तो हमें साफ साफ कहना पड़ेगा कि अमेरिका सरकार का या ट्रंप का जो दावा है वो गलत है। वो अभी तक आज आपने नहीं बोला। ये जो नया बयान आ गया कि उन्होंने हमसे आग्रह किया और हमने उनको इजाजत दे दी, ये तो और अपमानजनक है। डिप्लोमेसी में यह शब्दावली नहीं काम करती है। हालांकि ट्रंप जैसे व्यक्ति से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप आजाद है कुछ भी कहने के लिए, तो हम अधिकार संपन्न है उनकी बातों का प्रतिकार करने के लिए। हमें यह कहने का अधिकार है कि आप जो बात कर रहे हैं वो गलत है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। परिणाम अभी क्या हुआ? एक जो अमेरिकी सरकार ने एक लिस्ट जारी कर दी कि किस किस से फोन आया, किस किस से बात हुई, किसने क्या क्या कहा, पूरी की पूरी लिस्ट पब्लिक डोमेन में आ गई। हम कितने कमजोर फुटेज पे खड़े हो गए हैं। हम अपनी बात को और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है। भारत जो एक बहुत प्रमुख देश रहा है और उस पर चुप रहना, बिल्कुल चुप रहने के नाते हमारे जो ट्रंप की कोशिशें हैं वो कामयाब होती हुई दिखती है। हालांकि अगर आप अंधभक्तों से बात करेंगे तो कहेंगे कि आपको ट्रंप की बात विश्वास है, सरकार की बात विश्वास नहीं है। अरे भाई, सरकार की ही बात है मुझको विश्वास है, सरकार बोले तो। मैं अंतर्राष्ट्रीय से राष्ट्रीय स्तर पर लौटते हुए सुनील सर के पास जाता हूँ। सुनील, तो जो अभी तक जितना जिक्र हुआ और वही पोलराइजेशन, अब देखिए फिर वो सोमनाथ जिस पे अभी आर्टिकल लिखा था कि 1000 साल हो गए, 1026 और 2026, अब वो जा रहे हैं वहां, हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल मैन जाने वाले हैं, अब फिर आया वहां की, वो फिर नेहरू निकल आया। उस नेहरू ने वो जो था उस मंदिर को नहीं बनने देना चाहते थे, जबकि सच क्या था कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि वो सरकारी पैसे से नहीं बनना चाहिए। बहुत उसके स्पष्ट वो है। और ये सिलसिला जो है ये है। और हम अभी चल रहा है कि वो 1992 वाला एक दौर लौटा है, मस्जिद वाली जो एक राजनीति चल रही, डिमोलिश कर दीजिए या इर्द गिर्द आसपास उसको उकेरना है सर। जैसे अब दिल्ली वाला जो आधी रात को चला सारा का सारा, ठीक है इंक्रोचमेंट था, वो सवाल तो सब उठ रहे हैं ना। फिर उसको प्रस्तुति जो हो रही है, जिस तरीके से जो गोदी मीडिया सारा कुछ कर रहा है, किस और देश को ले जाना चाह रहे, सभी से इस पे पूछूंगा, दोनों ही विषयों पर, चाहे सोमनाथ और चाहे ये सारा कुछ हो, कि आप झोंक रहे हैं, आप क्या चाह क्या रहे हैं। सुनील जी, आपसे लेकर मैं वापस जाता हूं रविंद्र। कोई रहस्य थोड़ा रह गया। सोमनाथ पे जो बयान आया है प्रधानमंत्री जी का, मुझे तो उस पर कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं आता तो मुझे आश्चर्य होता। आखिर यह सरकार मंदिरों के अलावा, तीर्थ स्थलों के अलावा किस पर बात करती है? आपने इस देश के किसी भी नेता, सब यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं रहा जो धार्मिक न रहा, जिसकी अपनी अपनी आस्थाएं न रही। दुनिया में हमारी जो हालात इसीलिए तो है कि हम सिर्फ इसी पे अटके हैं। हम हर चीज खोते चले जा रहे हैं, फिर भी आप वही दोहराते चले जा रहे हैं। हम दुनिया ये मानती है, हम सभी मानते हैं कि धर्म निजी आस्था का विषय है। आपको जिस धर्म में विश्वास है आप कीजिए, अपने जिस आराध्य को आप पूजा पाठ करना चाहते हैं कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उसका उपयोग आप अपने जो आपका अन्य क्षेत्र है उसमें उसका उपयोग नहीं होगा। सरकार किसी को बढ़ावा नहीं देगी। ये इस परिकल्पना के साथ हम लोग बड़े हुए। आज जो हुकूमत है वह हुकूमत मंदिरों के अलावा, आप सोचिए ना, ये अपनी उपलब्धियां क्या बताती हैं कि फला मंदिर का कॉरिडोर बन गया, 3 तीर्थ स्थलों को 4 तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए बड़े बड़े रास्ते बन गए, ये रामगमन पथ बन गया। क्या यह सरकार, क्या हुकूमत लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों पे कोई बात करती है क्या?
किसी भी आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर का एक मेडिकल कॉलेज उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए और कोई कुछ न बोले, ये किसी देश में हो सकता है? इसी देश की एक संस्था जो मेडिकल काउंसिल है, जो मान्यता देती है, 1 साल 1.5 साल पहले उसको मान्यता दिया, अब आकर उसने आज कैंसिल कर दिया कि नहीं 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 इनके अधोमानक है। अरे ये सामान्य बात है क्या? जिस देश में डॉक्टरों की कमी है, चिकित्सा व्यवस्था लगातार चरमरा रही है, वहां के कुछ लोग मुसलमान छात्रों के प्रवेश को लेकर के आंदोलन करना शुरू कर दें और आप एकदम उससे सरेंडर कर दें, तो ये बयान जो है प्रधानमंत्री जी का, जो लेख की आप बात कर रहे हैं, मुझे जो उनकी टिप्पणी आई है उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनको करना ही करना था। वो मंदिर की बात करेंगे ही करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे ही करेंगे। अब प्रश्न यह है ना कि अगर आप पिछले एक दशक में, जवाहरलाल नेहरू ने तो ये नहीं कहा कि 200 सालों की जो हमारी पराधीनता थी इससे हम बर्बाद हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको प्रधानमंत्री रहने दीजिए, बाकी हमसे कोई बात मत कीजिए, क्योंकि सब तो डलहौजी ले गया और ईस्ट इंडिया कंपनी लेके चली गई, हमारे पास तो कुछ ही नहीं है। हम उनके द्वारा जो तैयार किए गए गड्ढे हैं उसको हम भरने में लगे हैं, जब गड्ढे भर जाएंगे तब तो हम किसी पैदावार की बात करेंगे। ये तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा, इलाहाबाद बहादुर शास्त्री ने भी नहीं कहा, ये इंदिरा गांधी ने भी नहीं कहा, यह जिस किसी के हाथ में सत्ता है, गुलजारीलाल नंदा साहब ने भी ये बात नहीं कही। सब कहे कि नहीं, हमको आजादी मिली है, हमें आजादी को बचाना है और देश को आगे की तरक्की पर ले जाना है, और बड़े बड़े काम किए गए। एक दशक से तो हम ये सुन रहे हैं कि कांग्रेस के जो गड्ढे हैं वो भर जाए पहले, उसके बाद तो बात होगी। तो मंदिर आ जाएगा बीच में, क्योंकि मंदिर जब आ जाएगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, अब तो कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यह इस धार्मिक विश्वासों के आधार पर राजनीतिक लाभ लेने की जो ये कोशिश है, उसी कोशिश का यह अगला कदम है। और इस कारण से आप जो हमारी गवर्नेंस है वो कमजोर हो रही है, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमारी दशा इसलिए कमजोर होती गई कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित गौण हो गए। खुद की प्रतिष्ठा, खुद की चमक दमक, खुद का गौरवगान, खुद की इमेज बिल्डिंग, ये प्राथमिकता में आ गई। विदेश नीति के आधार पे आप अंदरूनी राजनीति को नहीं साध सकते, नहीं साधा जाना चाहिए। एक सामान्य सा सिद्धांत है कि किसी भी देश की विदेश नीति अस्थायी होती है, उसमें परिवर्तन बहुत ही बिरले स्थिति में होगी, जो उसके सिद्धांत है निश्चित रूप से। और आप जवाहरलाल नेहरू की बात छोड़ दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री की बात छोड़ दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पड़ोसी में रहा है उस पड़ोसी के साथ तो आपको रहना सीखना पड़ेगा ना, और हम रहना सीखने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। मैं पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जब आप ये कहते हैं, ये आज के ही हुकूमत के लोग कहते हैं कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। जी हाँ जी हाँ। तो विदेशी संबंधों में कौन अस्थायी दोस्त और दुश्मन होता है भाई? अपनी सुविधा के अनुसार आप बयान देंगे। आप सोचिए ना, बिल्कुल, आपका बिल्कुल, राष्ट्रीय हित कहां है? बिल्कुल, और राष्ट्रीय हित, अगर राष्ट्रीय हित प्राथमिकता नहीं होगी, दलीय हित प्राथमिकता होंगे, चुनावी हित प्राथमिकता होंगे, तो आप उन सिद्धांतों, मानकों और मूल्यों और परंपराओं का आदर नहीं करेंगे जिसके कारण आपके राष्ट्रीय हित सत्य है। जी सर, इस पे का उस पिता का दुख और सब तरफ खामोशी, कोई उम्मीद नहीं पालना चाहिए। पिता के बयान से तो धामी साहब एकदम बेनकाब हो गए। कल इसी पिता के कंधे पर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, जब उन्होंने बयान दिया कि वो अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलेंगे और उनकी मांग के अनुरूप कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बयान दे दिया उनके पिता ने। उसके पहले भी वो कहते रहे हैं कि जो आरोपी हैं इस मामले की पूरी गहनता से जांच होनी चाहिए। इस अंकिता भंडारी के प्रकरण में भारतीय जनता, आप ही की सीबीआई क्या इसमें भी आपको गुरेज है, परहेज है? आप ही की सीबीआई तो इसलिए लोग कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की देख रेख में जांच हो। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप थी, जब लोग सड़कों पर उतर आए हैं तभी बोलना शुरू किए। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में इस तरह से महिला समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो, इस तरह से आपराधिक घटनाएं हो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई न हो, उसके लिए पूरे राज्य को सड़कों पर उतरना पड़े, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आप लोग को बचाने में लगे हुए हैं। आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने जो साक्ष्य थे उस मामले में उसको नष्ट करने की कोशिश की। अब कोई सफाई आपकी तरफ से नहीं आ रही है।
यह केवल यही है, यह एक तरह का भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास है कि वह मंदिर मस्जिद के नाम पर जो राजनीति करती है, हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति करती है, उसके कारण से उससे गवर्नेंस पे सवाल नहीं पैदा होंगे, वो जो चाहे सो करती रहे। लेकिन आज ये होने वाला नहीं है। अब लोग गवर्नेंस की बात करने लगे हैं और उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जी।